हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी फर्स्ट पठन एवं पाठों पर विमर्श और फोर्थ पेपर भाषा और पाठ्यक्रम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्टाज पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है तथा अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से इसका घनिष्ठ संबंध है। किसी घटना के विवरण को रिपोर्ट कहते हैं जो प्राय समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ताज का लेखक रिपोर्ताज में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के दुष्परिणाम का आंखों देखा समाचार वर्णित करता है, पर उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता। इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य महामारी, बाढ़, अकाल आदि से उत्पन्न विषम स्थितियों से लाभ उठाने वाले मुनाफाखोरों पर व्यंग करना होता है। यूं तो रिपोर्टाज में विनाशकारी घटना के वर्णन पर लेखक की दृष्टि टिकी होती है और पात्र उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते। तथापि मानव मूल्यों का नाश करने वाले कुछ पात्रों के अमानवीय कार्यों का वर्णन भी लेखक ही करता है। इस प्रकार एक वाक्य में कहा जा सकता है कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता, बल्कि वह मानव मूल्यों से जुड़कर साहित्य की स्थायी संपत्ति बन जाता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम रिपोर्टाज की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। रिपोर्ट में जहाँ कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है तथा तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है, वहाँ रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त किया जाता है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया। इलिया एटेनबर्ग ने रिपोर्टाज लेखन का कुशल परिचय दिया। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि रूपाव पत्रिका में सन 1938 में प्रकाशित हुई, से आरंभ मानी जाती है। फिर अगली परिभाषा देखते हैं हम डॉक्टर तिलकराज शर्मा के अनुसार। पत्रकारिता से संबंधित नव्य विधा रिपोर्टाज को समाचार, निबंध और कहानी की मध्यवर्ती विधा माना गया है। यह प्राय घटना प्रधान सर्जना है। इसमें प्राय सत्य घटित घटनाओं को इस प्रकार के आवेश एवं शिल्प सौंदर्य के साथ चित्रित किया जाता है कि ये प्रत्यक्ष दर्शक सी बन जाती है। वातावरण एवं दृश्य विधान इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सत्य के साथ यहाँ कल्पना और भावना का भी समन्वय हो जाता है। कल्पना और भावना का प्रयोग मात्र दृश्य विधान की सजीवता और प्रभाव के लिए किया जाता है। अगली परिभाषा देखते हैं हम डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार। किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म तथा रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। अब आगे हम देखते हैं रिपोर्टाज की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर रिपोर्टाज की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है रिपोर्टाज निबंध की श्रेणी में आते हैं, कथा, साहित्य अथवा जीवन के क्षेत्र में नहीं। दूसरी विशेषता है रिपोर्टाज का उद्देश्य सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है। तीसरी परिभाषा रिपोर्टाज पढ़कर ऐसा लगना चाहिए मानो वह घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। चौथी विशेषता रिपोर्टाज में घटना के सभी पात्रों का चित्रण होना चाहिए, तभी वह प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकेगा। पांचवी विशेषता है रिपोर्टाज लिखते समय लेखक को वर्ण्य वस्तु अथवा घटना का पूर्ण वर्णन ज्ञात होना चाहिए। अगली विशेषता रिपोर्टाज में वर्णित घटना अथवा दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। अगली विशेषता है रिपोर्टाज अत्यधिक रोचक तथा मनोरंजक एवं विवरणात्मक शैली में लिखा जाता है। अब अगली विशेषता है यह किसी दृश्य अथवा चरित्र का नहीं बल्कि किसी विषय का होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक रिपोर्टाज। थैंक यू।